प्यारे बच्चों, आज उसी चित्र पर जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसी चित्र पर क्या क्या पढ़ा है मैंने। संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, और उसके बाद क्या पढ़ा, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, उसके दो पार्ट अंतः और बाह्यता। और आज इसी दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो दो बिंदुओं पर 8 कोण बनते हैं। तो एक तीसरा कोण संगत कोण, एकांतर कोण, और तीसरा है क्रमागत अंतः कोण। क्रमागत अंतः कोण, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब देखो क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम से, जैसे लाइन में खड़े हो तो ये ए बी सी डी, तो ये क्या है, क्रम से खड़े, क्रमागत इसका मतलब। अब क्रमागत अंतः कोण बहुत आसान है समझना, इतना आसान है। पहली बात कि अंतः का मतलब अंदर का कोण, कल मैंने बताया था बच्चों, याद है ना कि भूल गए? भूलो नहीं, उसे याद रखना है ना, पढ़ी हुई बातों को याद रखना है, दिमाग में रखना है, तब तो आगे की बात समझोगे। तो अंतः का मतलब बाहर का कोण छांट दो, यानी कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 क्रमागत अंतः कोण के लिए काट दो। इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अंतः नाम से पकड़ो, यानी दो रेखाओं के अंदर, अंतः, ठीक ना, दो रेखाओं के अंदर, जैसे कमरे के अंदर और कमरे के बाहर, तो बाहर का मतलब बाह्य, अंदर का मतलब अंतः, यानी 3, 3, 4, 5, 6 इनके बारे में सोचना है। तो क्रमागत, क्रमागत में क्या होगा, एक ही तरफ के कोण, यानी ऐसे दो कोण जो एक ही तरफ अंदर में हो वो क्रमागत अंतः कोण कहलाते हैं। याद रहे, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंदर के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश कहलाता है। कैसे बेटा? तो यहां देखिए, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंदर का कोण ये और ये, तो कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 अंश। गलती मत करना कि 4 बराबर 5, ऐसा नहीं होगा। ये क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। उसी तरीके से दूसरी तरफ भी क्या है, 3 और 6, कोण 3 और कोण 6 बराबर 180 अंश। आइए बेटा इसको थोड़ा दूसरे तरीके से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका, ऐसे समझ लेते हैं कि ये आपका सीढ़ी है घर का और ये डंडे निकले हुए हैं, उसमें थोड़ा बड़ा डंडा बाहर निकाल रहे हैं समझाने के लिए। अब इस तरीके से है तो मान लो इन दो को गाड़ी लाइन में कर दिया, ये थोड़ा गाढ़ा कर दिया समझने के लिए कि बाकी डंडे से मेरा मतलब नहीं है, केवल ये दोनों डंडे से मतलब है। तो इन दोनों डंडों के लिए यही आपका ये समांतर रेखा होगी, तो अंदर वाला कोण ले लेते हैं, ये है 4 और ये 3। तो मान लो ये हो गया आपका सोनू, ये हो गया मोनू, ये हो गया राम और ये हो गया श्याम। तो अंदर के ये चारों कोण हो गए। तो क्रमागत अंतः कोण का मतलब क्या हो गया कि सोनू प्लस मोनू बराबर 180 अंश। उसी तरीके से तिर्यक रेखा के दूसरे तरफ 3 और 6, तो यहां हो जाएगा राम प्लस श्याम बराबर 180 अंश। इस प्रकार हमें जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 3 तरीके का कोण मिलता है। 3 तरीके का कोण मिलता है। कौन कौन? तो संगत कोण, एकांतर कोण और क्रमागत अंतः कोण। इसमें एक दूसरे में उलझन मत कर देना, एक दूसरे में क्या करना है, उलझन आपको नहीं करना। ये क्या है बेटा? संगत कोण, संगत कोण और एकांतर कोण। और आज जो मैंने बताया क्रमागत, यानी क्रमागत
अंतःकोण। तो ये आप ध्यान देंगे, ये नहीं कि इसमें का उसमें और उसमें का इसमें। अब इसमें सवाल कैसे हम करते हैं, तो सवाल आपको कैसे दिया जाता है, दिया जाता है ऐसे कि सवाल होगा कि निम्न में संगत कोण युग्म छांटो। लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिख दिया आपको। अब आपको क्या बताना है, संगत कोण, और इसी में एकांतर कोण युग्म भी आप देख सकते हैं। तो संगत कोण युग्म कैसे, तो जब तक ये चित्र नहीं रहेगा आप इसे नहीं छांट सकते, तो आपको यहां छांटना होगा, ठीक है ना, कि कैसे हम इसको बनाएंगे और कैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस पर हम आपको सवाल भी देंगे, सवाल देंगे कि आप किस तरीके से सवालों को करेंगे, कि संगत कोण युग्म कैसे छांटोगे और किस तरीके से आपका बाकी कोण छांटोगे, ये हमें देखना होगा एक दूसरे से रिलेशन स्थापित करके। जैसे मान लो कि कोण 1 बराबर आपका 50 अंश है, कोण 1 50 अंश, तो आपको बताना है कि कोण 5 कितना होगा भाई। तो ये 50 है और 5 पूछ रहा है, तो आपको क्या ध्यान देना है कि क्या ये कौन सा कोण युग्म है, तो संगत कोण युग्म है। असंगत कोण युग्म बराबर होता है, इसलिए 5 कितना हो जाएगा, 50 अंश हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बाद कि इन तीनों कोणों में कैसे एक दूसरे से रिलेशनशिप होता है। तो उस रिलेशनशिप के लिए हम अब क्या करेंगे, सवाल देंगे, ठीक ना, सवाल देंगे। अब सवाल आते हैं, एक छोटा सा सवाल हम आपके सामने प्रस्तुत कर दें। और इसे प्रैक्टिस आप करिएगा। चित्र में यदि कोण 1 बराबर, अब इसका थोड़ा नाम बदलते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई एक ही नाम पर काम नहीं चलेगा। A B C D E F H, नाम बदल बदल के। यदि कोण A बराबर 60 अंश, तो शेष कोणों का मान बताओ। D E F G और H, इनका हमें मान बताना है कि अगर एक कोण, ऐसे ही सवाल पूछेगा, सवाल आपका ऐसे ही पूछेगा कि इस तरीके से चित्र दिया है और कोण A 60 अंश का है, तो कैसे हम बताएंगे। तो इन तीनों के साथ साथ दो चीज और आपको ध्यान देना है। क्या चीज, मैंने संगत, एकांतर और क्रमागत अंतर, ये तीन तो आज बताया और दो पहले बता चुके हैं। क्या, शीर्षाभिमुख, थोड़ी सी स्याही कम हो गई है, स्याही डाल लेते हैं, तो अभी दिखाते हैं आपको। ये तीन तो मैं बार बार बोल भी चुका हूं, संगत, एकांतर, क्रमागत अंतर। इसके पहले मैंने पढ़ाया था शीर्षाभिमुख और रैखिक कोण युग्म, यानी ऐसे सवालों को हल करने के लिए इन तीनों के अलावा इन दोनों का भी प्रयोग करना है। अगले वीडियो में हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे और अपने प्यारे प्यारे बच्चों को इन से रिलेटेड सवाल हम बताएंगे कि कैसे आप कब एकांतर का, कब संगत का, कब शीर्षाभिमुख का और कब रैखिक युग्म का प्रयोग करेंगे। बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत ही मजा आएगा जब इसके सवाल को लेकर चलेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे बेटा कि आपको कैसे कैसे सवाल करना है। यदि इसे कोई शिक्षक वीडियो को देख रहा है, उसे पसंद आ रहा हो,
तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और यदि कोई शिक्षक इसे देख रहा है तो आपसे निवेदन है कि इसे उन बच्चों तक पहुंचाएं जिसको इसकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद और शिक्षकों को नमस्कार।